नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। बिहार की चुनावी जंग अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ गई है। आखिरी चरण का मतदान चल रहा है। मतदान केंद्रों पर अच्छी खासी तादाद में लोग भी पहुंच रहे हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व के प्रति बिहार के मतदाताओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। बिहार की चुनावी जंग का ये आखिरी पड़ाव है। एक जबरदस्त तकरार है तो मतदाताओं की ये लंबी कतार भी है, जो इस जंग को और दिलचस्प बना रही है। पंद्रह जिलों की 78 सीटों के इस संग्राम में मतदाताओं का जोश उछाल मार रहा है। अभी सूरज ठीक से बादलों से बाहर भी नहीं निकला था कि घरों से मतदाताओं का बाहर निकलना शुरू हो गया। मतदाताओं की इस लंबी कतार को देखिए। सहरसा की ये चुनावी सुबह अभूतपूर्व है। यहाँ सुबह से ही मतदाताओं की लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सेदारी शुरू हो गई। इस वक्त मैं एक आदर्श मतदान केंद्र पर मौजूद हूँ सहरसा में, और यहाँ से अगर पहले मुद्दों की अगर बात करें तो पहली बार बिहार की राजनीति में ऐसा देखने को मिला है कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है। हर बार जो है वो कहीं न कहीं बिहार में लोग जाति के नाम पर वोट करते हैं, लेकिन पहली बार तेजस्वी यादव ने एक एजेंडा सेट किया। उस एजेंडे पे वो कायम रहे। लगातार लोग उनके खिलाफ जंगल राज के आरोप लगाते रहे और भी दो युवराज की सरकार कहते रहे। लगातार तरह तरह से तेजस्वी यादव पे जो हमले बोले गए, लेकिन उन्होंने अपना एजेंडा बिल्कुल से हिले नहीं। उन्होंने बोला कि बेरोजगारी एक मुद्दा है, और वो मुद्दा जो है कहीं न कहीं लोगों के साथ कनेक्ट भी किया है। बिहार के तमाम हिस्सों से उत्साह बढ़ाने वाली ऐसी ही तस्वीरें दिख रही हैं। क्या नौजवान, क्या बुजुर्ग और क्या महिलाएं। इस चुनावी यज्ञ में हर तबके की हिस्सेदारी है। मुजफ्फरपुर के एक बूथ पर इस बुजुर्ग की लोकतंत्र के प्रति जिम्मेदारी देखते ही बन रही है। चुनावी दंगल का दम दरभंगा में भी खूब दिख रहा है। यहाँ भी वोटर्स खुलकर वोटिंग कर रहे हैं। दरभंगा के शहर के एक मतदान केंद्र पर हैं और मतदान केंद्र के बाहर लाइन लगी हुई है। लोग लगातार आ रहे हैं। वोटिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो कोरोना का एक प्रोटोकॉल है वो भी दिख रहा है। सब तमाम लोगों के हाथ में पर्चियां, हाथ में ग्लव्स। जैसे ही आप आते हैं मतदान केंद्र की तरफ, वहां पर आपको सैनिटाइजर से हाथ सैनिटाइज कराया जाता है। तो ये सब एक आम सा दृश्य हो गया है। मतदान करने आम लोग तो आ ही रहे हैं, खास चेहरे भी कतार में खूब दिख रहे हैं। मुजफ्फरपुर से नीतीश सरकार में मंत्री सुरेश शर्मा ने मतदान किया तो दरभंगा में प्लूरल पार्टी की उम्मीदवार पुष्पम प्रिया ने मतदान किया और अपनी अपनी जीत के दावे भी किए। जनता और उत्साहित है जिताने के लिए, चूंकि हम काम कर रहे हैं और उसको स्मार्ट सिटी इस बार देखना है, बना करके लेना है, इसलिए वो उत्साहित है और तीसरी बार भी वो भारी मतों से जिताएगी। आज 78 सीटों पर सियासी दलों की किस्मत कैद हो जाएगी। अब तक का मुकाबला कांटेदार रहा, वो धार इस दौर में भी बनी हुई है। बिहार का चुनाव हमेशा चुनौतियों से भरा रहा है। बिहार ही नहीं, पूरा देश टकटकी लगाए 10 नवंबर का इंतजार कर रहा है, जब नतीजे आएंगे। और बिहार के नतीजे सिर्फ बिहार के ही नहीं, उसके बड़े सियासी मायने भी होते हैं। दरभंगा से कुमार अभिषेक और सहरसा से रोहित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। बिहार का चुनाव परवान चढ़ रहा है। नतीजों में ऊंट किस करवट बैठेगा ये मालूम नहीं है, लेकिन पूरे चुनाव के दौरान जिस तरीके से वार पलटवार हुए हैं वो लंबे वक्त तक यादगार रहेगा। वो चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या तेजस्वी यादव हो, चिराग हमलों की बौछार में कोई किसी से पीछे नहीं रहा। आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से थक चुके हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से वो थक चुके हैं। डबल इंजन की सरकार है तो दूसरी तरफ डबल युवराज भी है।
और एक तो जंगल राज के युवराज भी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से ज्यादा भ्रष्ट मुख्यमंत्री बिहार के इतिहास में और कोई नहीं हुआ होगा। ये बिहार का वो दंगल है जिसमें हमलों की बौछार ने तमाम हदें तोड़ दी। रोजगार से जंगल राज के युवराज तक जबरदस्त घेराबंदी हुई। ये जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता पुराना ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर और क्या अपेक्षा कर सकती है। जंगल राज की परंपरा में सब कुछ सीखने वाले लोगों को मुझसे ज्यादा अच्छी तरह बिहार की जनता जानती है। 2020 का ये संग्राम आखिरी पड़ाव पर है। आखिरी दौर का मतदान हो रहा है, लेकिन इससे पहले का घमासान कितना तल्ख और तनाव भरा रहा, ये लंबे वक्त तक याद रखा जाएगा। एक तरफ से नहला तो दूसरी तरफ से दहला। तेजस्वी ने 10 लाख नौकरी के चुनावी वादे से दंगल को गरमाया, तो नीतीश इस वादे की बखिया उधेड़ने में पीछे नहीं रहे। अगर हम अनुभव हमको नहीं है तो ये लोग एकजुट क्यों हैं? मेरा उम्र 31 साल है। एक नौजवान को हराने के लिए 20-20 हेलीकॉप्टर पूरे देश की टीम इन्होंने उतार दिया। मेरा तो एक ही सवाल है कि चुनाव के लिए ये सब है, लेकिन जब मजदूर 2000 किलोमीटर चल रहे थे तो कहाँ थे? लॉकडाउन के समय कहाँ थे? आप जरा देख लीजिए, किसी चीज का क ख ग घ का ज्ञान नहीं है। जो लोग हैं, जो अपने को समझते होंगे कि हम एडवाइजर हैं, बहुत योग्य हैं, काबिल हैं, नहीं जानते हैं फैक्ट्स को और उसमें लोगों को गुमराह करे वाला। बताइए, कोरोना के साए में हो रहा बिहार का ये चुनाव बिल्कुल अलग पिच पर लड़ा गया। सामाजिक न्याय की सीढ़ियां चढ़ती रही आरजेडी ने इस बार रोजगार के मुद्दे की राह पकड़ी, लेकिन पीएम मोदी के प्रचार युद्ध में उतरते ही हमलों की रफ्तार और धार दोनों तेज हो गई। कि बचपन में उनकी मां क्या कहा करती थी, हर एक को याद होगा। मैं हर बिहार के नौजवान को बचपन में उनकी मां ने जो कहा था वो आज याद कराने के लिए आग्रह कर रहा हूं। हर घर में बिहार में हर मां, गरीब हो या अमीर, हर मां अपने बच्चे को कहती थी घर के भीतर ही रहो, बाहर मत निकलना, बाहर लकड़ सुंगवा घूम रहा है। इस चुनाव में न तो लालू प्रसाद यादव हैं, न ही रामविलास पासवान। लालू जेल में है तो पासवान का बीच चुनाव में ही निधन हो गया और चिराग को पार्टी की बागडोर थामकर आगे बढ़ना पड़ा। चिराग के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से ज्यादा भ्रष्ट मुख्यमंत्री बिहार के इतिहास में और कोई नहीं हुआ होगा। अब योजनाएं देख लीजिए ना, कितना बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार ये कर रहे हैं। 7 निश्चय कोई छोटी योजना, शराबबंदी कोई छोटी योजना, बाढ़, भाई पहला ऐसा प्रदेश होगा हमारा बिहार का जहां पर हर साल आप एक बाढ़ राहत पैकेज आप देते हैं। मतलब इससे ज्यादा हास्यास्पद परिस्थिति क्या होगी? इन धुआंधार हमलों के बीच मतदान अब खात्मे की तरफ बढ़ रहा है। 10 नवंबर को वोटों की गिनती है। उसी दिन तय होगा कि किसका वार निशाने पर लगा और किसका खाली गया। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो आखिरी दौर के मतदान पर सभी दलों की नजर टिकी हुई है। सुबह सुबह तेजस्वी यादव और चिराग पासवान ने भारी मतदान की अपील की। सुनिए बिहार की जनता के नाम क्या था उनका पैगाम। जानते हैं कि बिहार जो है अपने भविष्य को लेकर के फैसला लेने का काम करेगी और जहां तक पहले 2 चरणों की बात अगर कहें तो 2 चरण जो है लगभग एक पक्ष मतदान हुआ है। लगभग हम लोगों को 2/3 की ओर जो है बिहार अब तीसरे फेज में बढ़ रहा है। तीसरे फेज में 2/3 की ओर बढ़ रहा है। तो जो बदलाव की जो गंगा का जो बयार था, अब गंडक और कोसी का भी वही हाल है। पूरी उम्मीद वैसे ही है कि उसी तरीके से इस चरण में भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को पिछले 2 चरण में उनको भी अच्छी बढ़त मिली और लोक जनशक्ति पार्टी जिस तरीके से हम लोग को जानकारी सामने आई और हम लोग के प्रत्याशियों का
जिस तरीके से 2 चरण में प्रदर्शन रहा, पूरी उम्मीद करता हूं कि उससे बेहतर प्रदर्शन ही हम लोग का तीसरे चरण में भी होगा। देखिए, हम लोग तो यही उम्मीद कर रहे हैं। इस बार बिहार का एजेंडा बदला हुआ है। कोशिश जरूर हुई थी कि धार्मिक और ध्रुवीकरण और इस तरह से भावनात्मक नारे दिए गए, लेकिन बिहार के लोग जो बिहार की वस्तु स्थिति है उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और हमको लगता है कि इस बार सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का होगा जी, और इसको लेकर खास तौर पर युवा पीढ़ी के अंदर जी एक बहुत उत्साह है। तो आखिरी दौर का मतदान चल रहा है, दूसरी तरफ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आने का सिलसिला भी जारी है। हम आपको सुनवाते हैं ऐसी कुछ प्रतिक्रियाएं। जो प्रथम 2 चरण का उभार था, लोगों ने जाति धर्म के दायरे को त्याग करके नौकरी, दवाई, सिंचाई, पढ़ाई, समान काम समान वेतन, संविदा को खत्म करना जैसे बहुत ही मौलिक मुद्दों पर मतदान किया है और जातिगत दायरे टूटे हैं, धार्मिक मुद्दे छूट गए हैं। ये एक बहुत बेहतर खुशहाली का संदेश है बिहार के लिए, और जो अभी पौने 2 घंटे की खबर है कि लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। बिहार में जनता दल यूनाइटेड को और एनडीए को लोगों ने पसंद किया है, और इस बार भी जिस तरह से उन इलाकों में मुख्यमंत्री जी की सभाओं में लोग आए हैं और विकास को लेकर के जो एक स्पष्ट मॉडल मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार ने रखा है, इसके लिए वहां जनादेश एनडीए को मिलेगा, और हम एक प्रभावी जनादेश की उम्मीद कर रहे हैं जिससे एक मजबूत सरकार हम बना सके। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक।